चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए 3 sin 5 - 2 डिवाइडेड बाई 5 - 2 cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चलना होगा, ठीक है। तब आप कैसे करो कि देखो सबसे पहली बात जो क्वेश्चंस लिखे गए थे उसे मैं रीराइट करता हूँ। क्या लिखा गया था, एक्चुअली में लिखा गया था 3 sin 5 - 2 इंटू लिखे गए थे यहाँ से cos 5 डिवाइडेड बाई लिखा गया था 5 - cos स्क्वायर 5 माइनस लिखा गया था आपका 4 sin 5 इंटू d5 लिखा हुआ था। सो इसे कैसे अब इंटीग्रेट करने की बात आता है। तो देखो 3 sin 5 - 2 एज इट इज रहने दिया जाए, cos 5 को भी आप एज इट इज रहने दो, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 माइनस cos स्क्वायर 5 के जगह पर लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और यहाँ से लिख सकते हो आप -4 sin 5। चलिए अब इसके बाद इंटू d5 हो गए। अब इसके बाद देखा जाए तब आप लिख दो क्या 3 sin 5 - 2 इंटू हो गया आपका cos 5 डिवाइडेड बाई, चलिए अब यहाँ से देखो 5 - 1 प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर 5, अब माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से 4 sin 5 इंटू d5। मतलब फर्दर अगर बात किया जाए तो इसके बाद आप ले सकते हो क्या 3 sin 5 - 2 इंटू लिख दो आप यहाँ से cos 5 डिवाइडेड बाई, देखो 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ से लिख दो 4 sin स्क्वायर 5 माइनस यहाँ से आप लिख सकते हो 4 sin 5 इंटू लिखे जा सकते हैं d5। अब आप देखो इसे एक काम किया जाए कि पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है। सो वी विल राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लिखे जा सकते हैं 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 डिवाइडेड बाई, आप लिख दो यहाँ से पहले साइन स्क्वायर 5 को रखा जाए, फिर आप लिख दो -4 sin 5, फिर आप रख दो यहाँ पे +4। अब इसे आपको क्या करना होगा, पार्सलाइज वगैरह करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो कि प्रॉपर वैल्यू रखा जाता है। लेट आप सपोज कर लो कि sin 5 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बाई, मैंने सपोज कर लिया बाई, तब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो लिखे जा सकते हैं cos 5 इंटू d5 इजकल टू लिखे जा सकते हैं dy। सो यहाँ से देखो तो cos 5 इंटू d5 चल रहा था, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो आप dy, मतलब और sin 5 के जगह पर क्या लिखा जाए, sin 5 की जगह पर लिख दो बाई, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है लिखा जा सकता है 3/-2 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकते हैं बाई स्क्वायर -4 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से d/। हमारा क्वेश्चन जो है वो सारा कहानी जो है वो आकर करके यहाँ पर सिमट जाता है। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो इसके बाद आपको पार्सलाइज करना होगा, ठीक है। तो देखिए पार्सलाइज कैसे किया जाता है, तो पार्सलाइजेशन की कहानी को अब समझा जाए। अब आपको इसे पार्सलाइज करना है, ठीक है। एक्चुअली में क्या लिखा गया था, तो पार्सलाइज किया जाए, लिखा गया था आपका 3/-2 डिवाइडेड बाई लिखे गए थे बाई स्क्वायर -4/+4। चलिए अब आप पार्सलाइज जब करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3/+2 -2, एक्चुअली में 3/-2 डिवाइडेड बाई, ये जो देखो ये नीचे वाला टर्म है इसे आप लिख सकते हो बाई -2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे आप कैसे पार्सलाइज करोगे, तो लिखा जाता है a/फर्स्ट फैक्टर मतलब बाई -2 यानी कि बाई -2 प्लस b/ लिख दो आप यहाँ से बाई -2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 3/-2 डिवाइडेड बाई -2 का होल स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से बाई -2 का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से बाई -2
प्लस बी, यानी कि देखो बाई माइनस टू का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 3/-2 इजकल टू ए इंटू लिखे जा सकते हैं बाई माइनस टू प्लस बी। दिस इज योर कंडीशन नंबर 1। चलो अब इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसके बाद देखा जाए तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए। तो ए के लिए ए के डिनोमिनेटर देखो, ए का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टर रिपीटिंग फैक्टर है। तो रिपीटिंग फैक्टर कहाँ पर जाकर रुका, बी का, इसलिए बी का वैल्यू डायरेक्ट आएगा। तो फॉर वैल्यू ऑफ बी, अब बी के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो बी के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखेंगे, बाई माइनस टू का होल स्क्वायर। तो आप लिखो यहाँ से पुट बाई माइनस टू इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो जब 2 रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस 2 इजकल टू लिखे जा सकते हैं ओनली बी, यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि जो बी का वैल्यू होगा वो आपका 4 होगा। अब इसके बाद देखा जाए तो ये बी का वैल्यू आया। अब इसके बाद देखो तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब ए के वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ बाई को कंपेयर किया बोथ साइड, ठीक है। तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ बाई को कंपेयर किया जाए तो इस साइड कितने लिखे गए हैं 3, लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड कितने हैं ए, मतलब ए का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3। यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ से एक बात तो लिखा जा सकता है कि यहाँ से लिखा जा सकता है 3/-2 डिवाइडेड बाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ए अपॉन, तो ए कितना हो गया आपका, ए का वैल्यू आया देखो आप 3, तो आप लिख दो यहाँ से 3 अपॉन लिखा जाए बाई माइनस टू प्लस बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू कितना है 4, यानी कि आप लिख दो यहाँ से 4 अपॉन बाई माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करने की बात है। चलिए देखिए अब इसे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो देखो आपको क्या फाइंड आउट करना था, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था 3/-2 डिवाइडेड बाई माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू डी बाई, ठीक है। तो देखिए ये इन प्लेस ऑफ दिस इसे ना इंटीग्रेट करके आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, तो यानी कि 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से बाई माइनस टू। चलिए उसके बाद प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन से, तो लिखे जा सकते हैं बाई माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3 log mod बाई माइनस टू प्लस 4 इंटू, अब यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो लिखा जा सकता है बाई माइनस का होल पावर माइनस टू इंटू डी बाई, मतलब जब कभी भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में होगा कि एफ एक्स इंटू, पहले में क्या होना चाहिए एफ एक्स इंटू, जब कभी इंटीग्रेशन मिलता है आपको एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है के पावर एन होना चाहिए, एक्चुअली में एफ एक्स के पावर क्या होना चाहिए एन, तो लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप लिख दो यहाँ पे 3 log mod बाई माइनस टू प्लस 4 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से बाई माइनस टू का होल पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 log mod बाई माइनस टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं बाई माइनस टू प्लस सी। अब बाई जो है वो किसके इक्वल है, साइन फाई के इक्वल है, सो इन प्लेस ऑफ बाई वी विल राइट एज साइन फाई, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो फाइनली लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 3 log mod, है ना, यहाँ पे लिख दो आप क्या साइन फाई माइनस टू माइनस 4 अपॉन लिख दो आप यहाँ से साइन फाई माइनस टू प्लस सी, दिस इज योर आवर राइट आंसर।